थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। अब तो बिटिया आपकी हो गई। जी बिल्कुल, हमारे घर में बस एक बेटी की ही कमी थी, वो रागिनी ने पूरी कर दी। भाई बच्चों ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन अगर आपस में कुछ बात करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है जी। पर क्या है, अब रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, तो एक दूसरे को जानने समझने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। क्यों खुशी? बात तो आपकी गलत नहीं है। तुम्हारी क्या राय है बेटा? माँ, मेरे लिए दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर रागिनी जी ऐतराज ना करें तो मैं उनसे कुछ देर बात करना चाहूंगा। हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। रागिनी बेटा, शिशिर जी को अपना घर दिखा दे। अगर आप ऐसे ही चुप रही तो लगता है मुझे पूछना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है रागिनी जी। थैंक गॉड कि आप मुस्कुराती हैं, और काफी अच्छा। वाह, क्या पेंटिंग है, आपने बनाई है? जी नहीं, मेरे जीजा जी ने बनाई है। अच्छी बनाई है, और ये जानकर अच्छा लगा कि आप सिर्फ मुस्कुराती नहीं बल्कि बोलती भी हैं। रागिनी जी, उस दिन आपको डांस देखा, कमाल परफॉर्मेंस था आपका। वैसे ताज महोत्सव में रागिनी ने बहुत ही सुंदर डांस किया है। आपकी बेटी में गजब की कला है, हम तो बस देखते ही रह गए। शिशिर बेटा भी कम होनहार नहीं है। मैं तो कहती हूँ लाखों में एक है दोनों की जोड़ी। आपके दामाद जी बहुत कम बोलते हैं। जी दरअसल ऐसा है कि क्या है ना कि मुझे कम बोलना अच्छा लगता है।
ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन की खुशी भी ठीक से नहीं मना पा रहा। फौजी से बात करना बहुत जरूरी है। जैसे ये रुक जाते हैं, फौजी को सब कुछ बता दूंगा। रागिनी जी, इससे पहले ना ही आप मुझे जानती थी और ना ही मैं आपको, लेकिन पता नहीं क्यों जब से आपको देखा है मुझे लगता है कि आप मेरे लिए एक सही जीवन साथी साबित हो सकती हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप कहां तक पढ़ी हैं, इससे पहले क्या करती थी, आपका अतीत कैसे गुजरा, इन सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो आपके कल से लेकर आज तक का सफर है। लेकिन हम दोनों का सफर आने वाले कल से संबंध रखता है ना? देखिए, एक दिन में कोई किसी को नहीं जान पाता। वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे, है ना? रागिनी जी, यकीन मानिए, मैं हमारे इस सफर को बहुत हसीन बनाऊंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। क्या मैं इन्हें अनमोल के बारे में सब कुछ बता दूं? हाँ, यही सही होगा। वीनू की बहू, जाकर के रागिनी और शिशिर जी को बुला लो, वो लोग भी चाय पी लेंगे। जी माँ जी। आपने अपनी बात कह दी, लेकिन आप मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस रिश्ते की बुनियाद पूरी ईमानदारी से हो, इसलिए ये बात मेरे लिए कहनी जरूरी है। ये बात कुछ समय पहले की है। मैं नहीं रागिनी जी, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। चाहे कोई भी बात हो, उसे कहना ना आपके लिए जरूरी है और ना ही मेरे लिए सुनना। मैंने कहा था ना आपसे, आपका अतीत और उससे जुड़ी हुई यादें सिर्फ आपकी अपनी है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रागिनी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मेरे साथ आपकी ये जिंदगी बस आज से शुरू होती है। रागिनी, नीचे चले, माँ बाबूजी आप दोनों को बुला रहे हैं। चल।
चलिए, अब तो बच्चों ने आपस में बातें भी कर ली। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। खुश रहो बेटा। हाँ, बस बस बेटा, तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में है बेटा। बस अब जल्दी से हमारे घर में आ जाओ। हम चलें? जी ठीक है। बैठ। बहुत अच्छा लगा जो आप आए। तो मेरे ख्याल से अब तारीख भी जितनी जल्दी तय कर ली जाए। हाँ जी। रणवीर, आओ। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ रणवीर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये देखो, स्विट्जरलैंड का टिकट। हम जानते हैं रणवीर, इन दिनों यहाँ जो कुछ भी हुआ, ऐसे माहौल में तुम्हारा दम घुटता होगा। 2-3 महीने बाहर घुमाओगे तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ये लो। क्या हुआ रणवीर? एनी प्रॉब्लम? देखो रणवीर, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता दो, हम मिलकर उसे सुलझा देंगे। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। लाइए। हम जानते हैं रणवीर, जिंदगी के हर कदम में एक नया सबक सीखने को मिलता है और उसे लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत गया उसमें उलझ कर नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं रणवीर कि तुम यूरोप घुमाओ। Just enjoy your holiday and relax. थैंक्स लॉट मॉम। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ये सब हो पाया। अरे कोशी, माँ जी, आप उन्हें आलेख बाबू के बारे में बता जरूर दीजिएगा। क्या है कि अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें किसी और से पता चले, और फिर हर रिश्ता सच्चाई के बलबूते पर ही पनपता है। ठीक है दामाद जी, बता दूंगी, पर अपने ही तरीके से। चल कोशी, चलती हूँ। बैठो बैठो। ठीक है। ईश्वर इस घर को खुशियों से भर दे। चल बेटा, तू बैठ बेटा। दामाद जी,
बहुत ही नेक दिल लड़का है, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। बस रागनी अपने आप को संभाल ले तो सब ठीक हो जाए। वक्त और प्यार हर जख्म को भर देता है जी। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, मुझे पूरा यकीन है हमारी रागनी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। वो क्या बात है बेटा? बहुत देर से देख रहा हूँ, काफी चुप सा है। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, कुछ परेशान सा लग रहा है। क्या बात है बेटा, बोलो। बाबूजी, बात यह है कि दरअसल बोलो बेटा। क्या है कि बाबूजी, एक मिनट। हेलो जी श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नहीं, देविका का जो कैरेक्टर है उसको अभी और निखारना है उसको। हाँ, अच्छा लगा, चलिए बड़ी खुशी की बात है जी। तुम दोनों भी ना कब से चुपचाप बैठी हुई हो? मैं कब से देख रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, कुछ बोलती नहीं। दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके बैठता हूँ, तुम दोनों अच्छे से बात कर लो। हाँ, ओके? शिशिर वाकई में बहुत अच्छे हैं, उनका मन भी कितना साफ है। और वैसे भी इससे अच्छा रिश्ता मुझे कहाँ मिल पाएगा। तुम्हें पता है साधना, ये प्रॉब्लम क्या है? सब ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, मैं खुश रहूंगी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि मेरे साथ तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर कुछ मर सा गया है और फिर से उसे जिंदा करना मेरे बस में नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जीजी, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। जब भी आपकी तकलीफ के बारे में सोचती हूँ तो तड़प उठती हूँ जीजी। मैं क्या करूँ? रो मत साधना, जो किया मेरी किस्मत ने किया, और अब मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। पर तुम ही बताओ साधना, मैं भी करूं तो क्या करूं? हाँ, रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।